ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद दिल्ली में मुस्लिम समाज के एक डेलीगेशन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए उन्हें और देश की सेना को मुबारकबाद पेश की है और उनका शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर दरगाह अजमेर, दरगाह हजरत निजामुद्दीन समेत मुल्क की मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जादा नशीन और दीगर नुमाइंदों ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मुबारकबाद पेश की है। हमारी सेनाओं ने दिखा दिया कि भारत पर अगर कोई आंच आएगी तो सेना घर में घुसकर मारने का काम करेगी। डेलीगेशन गया था राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करने के लिए। इसमें एक डेलीगेशन तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल का था जो एम.जे. खान साहब के साथ था और एम.जे. खान साहब द्वारा ही मुझे इस डेलीगेशन के साथ हमारे जो ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ उसके मेंबरों के साथ बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। तो मेरी सदारत में वो डेलीगेशन अलग गया सूफियों का और वहाँ जाकर के बहुत खुले विचारों में चर्चा हुई। और राजनाथ सिंह जी के बाद में हमारी मुलाकात हमारे डेलीगेशन की हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब से भी उनके घर पे जाके हमने मुलाकात करी है। उसके बाद में अभी अर्जुन राम मेघवाल साहब जो हैं लॉ मिनिस्टर, उनसे मुलाकात कर गए हैं। हम यहाँ पर हिंदुस्तान की सरकार, भारत सरकार को, भारतीय सेनाओं का धन्यवाद अर्पित करने आए थे कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी उन्होंने हासिल की है और पूरे देश के नागरिकों का सर फख्र से आज खड़ा है कि हमारे देश की सेना का गौरव, हमारे देश की सेना का पराक्रम, उनका शौर्य देख करके आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि भारतीय सेनाओं की क्या ताकत है कि हम दुश्मन मुल्क जो अगर आतंकवाद फैलाने की बात करता है तो हम उसको घर में घुस के मारने की ताकत रखते हैं और वही भारतीय सेनाओं ने आज करा है। भारत शांतिप्रिय मुल्क रहा है, लेकिन जब बात भारतीय नागरिकों की आ जाती है, उनकी सुरक्षा की आ जाती है, देश की सुरक्षा की आती है, तो भारत एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा, अंदर घुस करके मारेगा, जिसका जवाब आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो इस्लामिक मुल्क कहलाते हैं और इस्लाम की शिक्षाओं के विपरीत जाके काम कर रहे हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, नाक बेगुनाहों का कत्ल किया जा रहा है, जबकि इस्लाम में वाज़ेह तौर पे कहा गया कि किसी भी एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानी का कत्ल माना जाएगा। अगर वो पूरी तरीके से अगर इस्लामी तालीम को फरामोश करें तो हम देश की जितनी दरगाहें हैं हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों से और दीगर मुल्कों से अपील करेंगे कि ऐसे मुल्क का बाइकाट किया जाए। हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय सेनाओं के साथ खड़े हैं। भारतीय सेनाओं को हम सलाम अर्पित करने आए थे, भारत सरकार का धन्यवाद अर्पित करने आए थे। तमाम देश की दरगाहों की दुआएं भारत सरकार के साथ, भारतीय सेनाओं के साथ, उनके शौर्य के साथ है कि अल्लाह ताला उनको और ताकत दे और दुनिया में हिंदुस्तान की तरफ कोई नापाक नज़रों से ना देखे। यही हमारा मकसद था। इसी पे हमारी राजनाथ सिंह जी साहब से चर्चा हुई, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से चर्चा हुई और अर्जुन राम मेघवाल साहब जो लॉ मिनिस्टर से चर्चा हुई। सभी का धन्यवाद अर्पित करा। हमने कहा हम आप पूरे देश के लिए जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो देश की तमाम दरगाहें देश के साथ खड़ी हैं। आधी रात को अगर हमें बुलावा आता है तो हम भी हाजिर हैं और हमने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया पाकिस्तान का जो आतंकवाद का चोला पहन के घूम रहा है, जो अब तक मुंह ढका हुआ था, वो उस मुंह को अब उस पे से घूंघट उठाने की ज़रूरत है। दुनिया के सामने उसका नापाक चेहरा लाने की ज़रूरत है। उसके लिए जो पहल भारत सरकार ने करी है कि जो हमारे यहाँ से एमपीज़ के डेलीगेशन जा रहे हैं वो काबिल सताइश है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा कदम है। और उसके साथ साथ हमने एक सजेशन और दिया है कि देश के सूफियों को, देश के धर्मगुरुओं को, जो मुस्लिम धर्मगुरु, उनका भी एक डेलीगेशन बना करके मुस्लिम मुल्कों में भी और दीगर मुल्कों में भेजा जाए। वो प्राइवेट अपने लेवल पे जाएँ क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरी दुनिया में अवेलेबल है। तो पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हिंदुस्तान में किस तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, उसका पर्दाफाश करने की ज़रूरत है, उसका नकाब बेनकाब करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम भी अग्रसर हैं और आगे भी हम अवेलेबल रहेंगे।